ना मिल पाया। तो मैं इस शोषण को ऐसे मानता हूं कि ये शोषण आज भी होता है और हमेशा होता रहेगा। असल में ये शोषण एक शोषण नहीं, ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था हमारे हर घर में है, हर मोहल्ले में है, हर परिवार में है, हर राज्य में है, हर शहर में है और हर देश में है। इसी की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से ही हमारे देश में हर वो जगह चलती है या वो काम होता है जिसमें 4 इंसान एक साथ रहते हैं या वो काम करते हैं। अगर ये व्यवस्था ना हो तो ना तो कोई काम हो, और अगर हो तो वो अच्छे से नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे वजह ये है, आप एक परिवार में ही देखिए, किसी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो उनके पिता अपने चारों बच्चों को जो काम देंगे या उनसे जिस तरह का भी काम कराएंगे वो उनकी रुचि, उनके अंदर क्या गुण है उस हिसाब को सोचते हुए कराएंगे। चारों बच्चे एक जैसा काम नहीं कर सकते, चारों बच्चों की एक जैसी सोच नहीं हो सकती, ना चारों की एक जैसे टैलेंट हो सकते हैं। और उनमें से ये भी पक्का है कि लास्ट में 1 या 2 ये जरूर कहें कि मेरा शोषण हुआ है और वो अपने बाप को भी गालियां दें। वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे वो महत्वपूर्ण काम क्यों नहीं दिए गए, वो इस बात पर विचार कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही आप घर से निकलिए, फिर मोहल्ले में चले जाइए और फिर एक गांव में चले जाइए या शहर में चले जाइए। जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी, जिस काम की जरूरत होगी, आपकी जरूरत के हिसाब से ही आप उसके लिए कोई इंसान ढूंढेंगे। अगर आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर को ढूंढेंगे, आपको बच्चों को पढ़वाना होगा तो आप टीचर को ढूंढेंगे, आपको लोहार का काम कराना होगा तो आप लोहे के जो काम करते हैं उनको ढूंढेंगे। मतलब कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको इंसान की जरूरत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सोने को बनवाने के लिए किसी लोहार के पास चले जाएं या किसी और के पास चले जाएं। आपकी जरूरत के हिसाब से ही आप इंसान को ढूंढेंगे और जो उस काम को अच्छे से जानता होगा और आपको भरोसा होगा कि हाँ ये वही इंसान इस काम को अच्छे से करेगा, आप उसी के पास जाओगे। यही वो व्यवस्था है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस व्यवस्था के तहत फिर उसमें कुछ लोग जो अपने काम को करते हैं वो ये सोच लेते हैं कि क्यों, अगर लोहार इस बात का गुस्सा मान जाए कि सुनार को सोना और मुझे लोहा क्यों, अगर टीचर इस बात का गुस्सा मान जाए कि डॉक्टर के पास मरीज और मेरे पास ये अनपढ़ बच्चे क्यों, मुझे वो व्यवस्था क्यों नहीं दी, हम एक दूसरे से इस बात पे चलने लग जाएं कि नहीं मुझे ये क्यों नहीं दिया गया। आपको सलाह की जरूरत होगी तो आप किस सलाहकार को ढूंढेंगे या किसी भी इंसान से सलाह ले लेंगे। आप ये जरूर कोशिश करेंगे कि मैं जिससे सलाह मांगने जा रहा हूं, जिस काम के लिए जा रहा हूं, क्या उसके पास है। जब आपको धन की आवश्यकता होगी तो आप धन किससे मांगेंगे, जब आप ये पता लगा लेंगे कि सामने वाले के पास धन है भी या नहीं। क्या या आप भिखारी से धन की इच्छा रख सकते हैं, उससे मांग सकते हैं? नहीं। तो ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था हर कंपनी में है, हर हॉस्पिटल में है, जितनी भी आपको संस्थाएं लगेंगी हर जगह ये व्यवस्था होती है। इसी व्यवस्था से सब जगह काम होता है। आपके काम की, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसकी क्या योग्यता है, तो उसी हिसाब से आपको काम दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी जितनी भी जानकारियां होती है वो आपको दी जाती है, फिर आपसे वही काम लिया जाता है, उम्र भर लिया जाता है। और उसे आप शोषण समझो या आपके लिए वो काम की व्यवस्था समझो, ये आपकी मानसिक सोच पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे क्यों भाई हमें ट्रेनिंग भी ऐसे ही कामों की क्यों दी गई, जो काम छोटे थे या बड़े थे या जैसे भी थे। वही इसी तरह के सवाल लोगों के दिमाग में उठेंगे और इसी तरह के तर्क लेके सामने खड़े होंगे लोग। ये ही मैं शुरुआत में ही इस बात का जवाब दे चुका हूं कि वो ट्रेनिंग भी आपकी योग्यता को देख के दी जाती है, आपकी जो मानसिक सोच है उसके हिसाब से दी जाती है। कई बार ये तो आप एक समाज की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों में ये फर्क समझ जाते हैं कि ये बच्चे को मैंने अगर पैसे दे दिए तो ये जुआ खिलाएगा, ये इनको कहीं वेस्ट